नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, डेली है संस्करण आप सभी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अभी एसएससी का जीडी आने वाला है, ठीक है, या रेलवे का एग्जाम आना है, एनटीपीसी का, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इनकी डिस्क्रिप्शन में ना डेली कम से कम अगर हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके 10 प्रश्न क्या 20 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से जरूर दिखेगा और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन 2024 का खिताब जीता है? आपको पता है अभी भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है, इंडिया ने जीता है, ये आपको पता है, इंडिया की टीम है। बस ये बताना है आपको किस जोड़ी ने किया है इसमें से। ए रोहन और श्रीराम ने, या बी जीवन विजय, ये दो जोड़ियां हैं, ठीक है, रोहन एक और श्रीराम दूसरा। तीसरी जोड़ी है जो हमारी है शरद कमल, आपने याद ही होगा, और मनिका। यह चौथी जोड़ी है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है ना वो है रोहन और श्रीराम। ध्यान रखिएगा, रोहन और श्रीराम की जोड़ी ने यह खिताब अपने नाम किया है। यह है रोहन और यह है श्रीराम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहां पर हुआ था पूछा ये भी जा सकता है, तो यह हुआ था हांगजो, ठीक है, हांगजो। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में टेनिस के ओपन टूर्नामेंट हुए हैं ना, उन सब को हम यहां रिवाइज कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़िए मत, ठीक है, सब यहां रटा दूंगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन सब 2024 का है, लेटेस्ट अभी, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किसने जीता था? तो पुरुष की श्रेणी में ना जेनिक सिनर ने जीता था, जो कि इटली के हैं। किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। इसको आप जेनिक सिनर कर दीजिए। तो डेनियल मेडवेडेव जो कि रूस के हैं, इनको हराया था। अब महिला श्रेणी में देखा जाए तो आरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने जेंग किनवेन को हराया था, जो कि चीन की है। दूसरा हम देखें तो फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कई बार प्रश्न आ चुका है, किस कोर्ट पे खेला जाता है, और खासकर बच्चे इसको लगा के आते हैं किस पे? प्राकृतिक घास पर। लेकिन इसका सही उत्तर है क्ले कोर्ट पर। किस पे? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और कार्लोस अल्काजार जो मेल की श्रेणी में, पुरुष की श्रेणी में कार्लोस अल्काजार जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं। और वहीं वुमेन की बात करें तो इगा स्वेत्विक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने कैरोलिना मोचोक जो कि चेक गणराज्य की, इनको हराया था। विमिल्टन ओपन की बात करें तो प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। तो मेल की श्रेणी में कार्लोस अल्कराज अगेन जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं। कई बार प्रश्न आ चुका है। देखिए मैं क्यों आपको बता रहा हूं कंट्री, क्योंकि कई बार विशेष रूप से कंट्री भी पूछी जा जाती है कि यह प्लेयर किस देश के लिए खेलता है, ध्यान रखिएगा। वहीं वुमेन की श्रेणी में मार्केटा वोंडरसोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने चमेली पलियानी जो कि इटली के हैं, इनको हराया था। अभी लेटेस्ट में यूएस ओपन हुआ है पिछले महीने, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दो ध्यान रखिएगा, दो जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ठीक है, दो जो देश हैं जो यहाँ है, यहाँ दूर रहे, इनको ध्यान रखिएगा। विंबलटन और फ्रेंच, देखिए फ्रेंच का याद रखिए केएफसी होता है ना, केएफसी का बर्गर खाते हो, केएफसी, ठीक है, के। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच एफ आ गया और क्ले, के से याद रखिएगा क्ले, ठीक है, या सी याद कर लिए क्ले। इसके साथ याद आपको ना विंबलटन प्राकृतिक घास। देखिए विंबलटन जैसे कि ना बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका प्राकृतिक घास पर खेला जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, विंबलटन प्राकृतिक घास, ग्रास। तो यूएस ओपन की बात कर रहे थे, इसको जेनिक सिनर जो है इटली के, इन्होंने हराया है टाइटलर फ्रिज जो कि यूएसए के प्लेयर हैं। कई बार हारने वाले का भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। बाकी वुमेन की श्रेणी में अगर हम बात करें तो आरियाना सबलांका जो कि बेलारूस की है ना, इन्होंने जेसिका पिगोला को हराया जो यूएस की है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं 2024 के, हम सबको यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया है। इसका मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार इसको आप रिवाइज करिएगा। मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, ठीक है, की मेजबानी कौन करेगा? तो राज्यों को पूछा गया है, ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गोवा, या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी गोवा, ठीक है। अच्छा, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बात करें
तो ध्यान रखिएगा इसके मोस्ट पहलू ये है। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर गोवा में होगा। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस इंपॉर्टेंट है। यानी कि कौन सा संस्करण है? 55वां, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में स्थापित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक फिल्म समारोह है, ये ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत आता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है। अब यहां पर हम बात करें इसके सचिव की भी, तो सचिव है संजय जाजू। और IFI के निदेशक कौन है? कई बार प्रश्न आ चुका है, शेखर कपूर। ठीक है, शेखर कपूर। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत के हथियारों के सबसे बड़े आयात के रूप में उभरा है? आपको पता है सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, सिप्री रिपोर्ट। इसके अंतर्गत ये आता है सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का? सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 इंपोर्टर है यूएसए। यूएसए सबसे ज्यादा आम बेचता है। और ठीक है, ये तो इंपोर्ट कौन करता है यहां से? इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया। यूएसए सबसे बड़ा यहां एक्सपोर्टर है आर्म्स का। ठीक है, तो अभी अभी रिसेंटली ये आया था कि भैया ये बताइए कि हाल ही में भारत से किसने निर्यात किया सबसे ज्यादा असलाहों का? A अर्मेनिया, B यूएसए, C बांग्लादेश या D नेपाल? आपको पता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा तो यूएसए है, तो कौन है इसका आंसर? A अर्मेनिया। अर्मेनिया ने भारत से सबसे ज्यादा असला बारूद मंगाए हैं इस साल, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम अर्मेनिया की लोकेशन देखें तो ये ध्यान रखिएगा, ये है टर्की आपका, ठीक है, और ये आपका अजरबैजान, और ये आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल भी याद रखिएगा, येरेवान। क्या है? येरेवान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और विट्जर एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरण, गोला बारूद खरीदे हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष 2024 की शुरुआत तक अर्मेनिया ने भारत से कुल $60 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन, जैसे मैंने आपको बताया। मुद्रा यहाँ की अर्मेनियाई ड्राम और राष्ट्रपति है यहाँ के वहागन खातचुरियन, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पल्लीकरनाई मार्शलैंड हाल ही में खबरों में किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में खबरों में था पल्लीकराई मार्शलैंड। मार्शलैंड्स क्या होते हैं आपको पता है ना? जो वेटलैंड्स होते हैं ना, उन्हीं की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, ये वेटलैंड्स की कैटेगरी में ही होते हैं, ठीक है। तो आइए, A मध्य प्रदेश, B महाराष्ट्र, C केरल या D तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है D तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट की बात करें, पल्लीकराई दलदली भूमि, एक ध्यान रखिए कैसी है? दलदली भूमि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है? एक फ्रेश वाटर है जो कि पार्शियली सैलाइन है। कहां पर स्थित है? 20 किलोमीटर साउथ चेन्नई से, तमिलनाडु से लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं जब तमिलनाडु को, बताते हैं कि राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्य पशु है यहाँ का नीलगिरी तहर, राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर और राज्य वृक्ष है पमेरा पाम। अच्छा, यहाँ का जो राजकीय जो त्योहार है ना, वो है पोंगल, फसल उत्सव है। कई बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नृत्य यहाँ का है भरतनाट्यम, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में JNECISR और ICR और NBIR के वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा अभिनव कीट नियंत्रण समाधान विकसित किया गया था? कीट प्रतिरोधी फसलों के लिए, या रासायनिक निष्कर्ष के लिए, या जैविक कीटनाशक के लिए, या सतत फेरोमोन डिस्पेंसर? इसका सही उत्तर है D, ध्यान रखिएगा, सतत फेरोमोन डिस्पेंसर। ये होता क्या है? आइए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पहलू है उनको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 संस्थाएं जेंसार, ICR, NBIR, ये शोधकर्ताओं ने एक स्थायी फेरोमोन डिस्पेंसर बनाया है जो फेरोमोन की नियंत्रित रिलीज दर सुनिश्चित करता है, जिससे कीट नियंत्रण लागत काफी कम हो जाती है। ध्यान रखिए, क्योंकि किसानों को आप देखो कितने सारे बेचारे तो खरीदते हैं ना कीटनाशक, उससे उनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इससे बड़ा ही उनको उपयोग मिलेगा। यह नवाचार एक मोसोपोरस सिलिका मैट्रिक का उपयोग करता है, जिससे स्थिर फेरोमोन रिलीज और कीट प्रबंधन में बेहतर दक्षता की अनुमति मिलती है। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रयोगशाला अनुसंधान से बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में संक्रमण कर किसानों को लाभान्वित करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस प्रकार कीट नियंत्रण में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देते हुए कृषि प्रतिमात्रा को बढ़ाना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में
अनुरा कुमार दिसानायक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका? इसका सही उत्तर है डी, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा, अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अच्छा, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कैपिटल ऑफ श्रीलंका। कई बारी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई है ना राष्ट्रपति पद और पीएम पे, उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं पाल कगामे, कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली ओस्मानी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पीएम बनी है जुडिशा सुमना तुलिका, और सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं बसिरे डियोमोए फे। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नयाब बुकेले, और मेक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं क्लाउडिया शिनबाम। अगला है ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान की जो पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ, और कजाकिस्तान के पीएम बने हैं ओल्जाफ बेक्टनोव, यमन के पीएम बने हैं अहमद अबदवीन, फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोतो सुबियांतो, वहीं नए प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम के सर कीर स्टारर, आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन, फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अटल, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। देखिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं, इन सभी को वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर इनको रट लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आपको रट लीजिए। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलिया, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेनेग्री, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और कैपिटल से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ए है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, बी ग्रीन दिल्ली इनिशिएटिव, या सी पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम, या डी नन ऑफ द अबव? ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए, डस्ट फ्री धूल रहित दिल्ली ड्राइव। ठीक है, अभी हाल ही में उपराज्यपाल द्वारा विनय सक्सेना द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली के उपराज्य कौन है? वीके सक्सेना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए धूल मुक्त दिल्ली अभियान शुरू किया है। इस 10 दिवसीय अभियान में एमसीटी, पीडब्ल्यूडी जैसी कई एजेंसियां शामिल हैं जो धूल जमा होने से रोकने के लिए सड़कों और नालियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि हमारे अभी सीएम बनी है, कहाँ की? दिल्ली की नई, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आतिशी मारलेना सिंह, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों चीज। अगला प्रश्न है, किस हॉलीवुड निर्देशक ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्थिरता एआई में शामिल हुए हैं? अभी रिसेंटली आपको पता है एआई टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है, तो रिसेंटली एक हॉलीवुड डायरेक्टर हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है स्टेबिलिटी एआई, उसमें अभी अपने आप को मतलब इन्वॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना मूवीज में भी काफी ज्यादा इसका यूज देखा जाएगा। तो ए क्रिस्टोफर नॉलन, बी जेम्स कैमरून, या सी स्टीवन स्पिलबर्ग, या डी टिम बर्टन? इसका सही उत्तर है बी, जेम्स कैमरून। जेम्स कैमरून कौन है? आपने अवतार देखी है, ये अवतार के डायरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। अवतार मूवी, ठीक है, टाइटैनिक आपने देखी है, ठीक है, ये इसी के डायरेक्टर हैं। ये इनकी फोटो है, आप देख लीजिए एक बार, याद रखते हैं कई बार फोटोजेनिक मेमोरीज हमारी बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, इसी के साथ आइए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ही रहे हैं तो इससे जुड़े सभी प्रश्नों को यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी? लखनऊ। बार बार आपको याद करा रहा हूं, प्लीज याद करिए। देखिए वैल्यू एडिशन होना चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, डेफिनेटली अच्छी चीज है, वैल्यू एडिशन होगा कि आप देखिए पूरे यूट्यूब पे ना कहीं आपको ये मिल भी जाएगा, हो सकता है कि किसी और की वीडियो में, लेकिन हाँ जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ाना। देखिए तरीका अलग हो सकता है हर इंसान का, चीजें तो एक ही रहेंगी ना, प्रश्न तो एक ही रहेगा। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी बनेगी, ध्यान रखिएगा। स्टेट की बात है, सिटी कौन सी है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। देश का पहला आर्टिफिशियल रोबोटिक्स पार्क, आर्ट पार्क नाम है, कहां? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां? कर्नाटका। ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन हुई ना। कर्नाटका। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी। ठीक है, भारत का पहला एआई स्कूल कौन सा है? तिरुवनंतपुरम, शांतिगिरी विश्वविद्या भवन। ठीक है,
तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला। ठीक है, केरला, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, नाम क्या है? इंद्रजाल। एआई गॉडफादर किसको कहते हैं? जेफरी हिंटन को। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेविन। किस कंपनी ने बनाया है? कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके में हुआ था, ब्लैचले में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, 2023 में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया, 2024 में हुआ था। अगला है किस एआई ने पीएम मोदी के भाषाओं का तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषण लाइव। एससी ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, सुवास नाम से। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है, कृत्रिम नाम से, ध्यान रखिएगा। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसने बनाया है? इन्फोसिस ने। ओपन एआई लॉन्च किया है चैट जीपीटी ने। जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर्स। रशिया का एआई है गीगा चैट। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च हो गई है? अनुवादिनी। वर्ल्ड का पहला एआई ड्रेस कौन से? मेडुसा ड्रेस। किसने बनाई है? क्रिस्टिना अस ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 23 सितंबर, सी 25 सितंबर या डी 16 सितंबर? इसका सही उत्तर है सी, 25 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में सितंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 तारीख को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मनाते हैं, 2 तारीख को विश्व नारियल दिवस, 3 तारीख को गगनचुंबी इमारत दिवस, जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स होते हैं ना, स्काई स्क्रैपर्स। 5 तारीख को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 तारीख को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 तारीख को अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और नेशनल इंजीनियर्स डे, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, साथ में लोकतांत्रिक दिवस। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिक दिवस या 14 सितंबर को प्राथमिक उपचार दिवस। और दूसरी चीज एक भी याद रखिए, जो सितंबर का दूसरा शनिवार आता है ना, उस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, वैसे 14 सितंबर आता है खासकर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साइन भाषा दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है 69वें संयुक्त राष्ट्र महासत्र 2024 का विषय क्या है? तो थीम पूछी जा रही है सेव द फ्यूचर, बी सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर, सी समिट ऑफ द फ्यूचर या डी न्यू इरा ऑफ डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिए, इसका सही है समिट ऑफ द फ्यूचर, सी भविष्य का शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जब बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन की कुछ बात कर लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड हुआ था ये 1945 में, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया कर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों से या अपने जानने वालों से। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपकी एक शेयरिंग या एक मेंबर जो भी कोई जुड़ता है, सब्सक्राइब करता है, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, इसी तरह मेहनत करके हम आप तक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन डेली लाते रहेंगे। चलिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।